हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम एक अलग तरीके से इस नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद ये बिजनेस स्टडी का दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्यारे दोस्तों, इसे बिल्कुल ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है, बढ़िया से करना है। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। अच्छा, ये सवाल उठता है कि सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट है क्या। बिल्कुल सावधानी से समझना, बड़ा चैप्टर है, बहुत शानदार चैप्टर है, मज़ा आएगा इसको करने में। टेक्निकल है, हाथ के हाथ नोट्स आप लोग डेवलप करते हुए चलना। प्यारे दोस्तों, मार्केट क्या होता है? मार्केट के अंदर सबसे पहले जो नीडर है, जिसको जरूरत है किसी प्रोडक्ट की, गुड्स की, सर्विसेज की, वो एक प्लेटफॉर्म पे आता है। और जो प्रोड्यूसर है गुड्स का, सर्विस का, वो उस प्लेटफॉर्म पे आता है। दोनों मिलते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विस के विद द हेल्प ऑफ सम कंसिडरेशन, एंड दैट इज कॉल्ड मार्केट। तो मार्केट क्या है? एक ऐसा बाजार जहां पर आप जाते हैं चीज को खरीदने के लिए, गुड्स एंड सर्विस को खरीदने के लिए, और सप्लायर पूछता है अपने गुड्स एंड सर्विसेज जो उसने मैन्युफैक्चर किए हैं, जो उसने प्रोड्यूस किए हैं, वो आपको सप्लाई करने के लिए। अब आज हम जिस टॉपिक को लेने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट तो बोले तो ये तो पैसे का बाजार है। पैसे का बाजार क्या है प्यारे दोस्तों? बड़े ध्यान से सुनना थोड़ा सा इसको, चैप्टर को। ये हमारा चैप्टर है, तो इसके अंदर क्या होते हैं भैया? वन पर्सन इज कॉल्ड हाउस होल्ड। हाउस होल्ड आप और हम। हाउस होल्ड काम करते हैं, काम करके पैसा कमाते हैं, कमा के अपनी जो भी सेविंग्स होती हैं प्यारे दोस्तों, जितने भी हाउस होल्ड्स की सेविंग्स हैं प्यारे दोस्तों, कुछ पैसा कमाकर हम खर्च कर देते हैं और उसका कुछ पार्ट फ्यूचर के कंटीजेंसीज के लिए सेव करते हैं। वो सेव करके, एक जमाना था, हम पुराने जमाने में घड़े में दाब के जमीन में दबा देते थे, घड़े में डाल के। प्यारे दोस्तों, खराब हो जाता था, चीज़ें खराब हो जाती थी, उस इन्वेस्टमेंट पे हमें रिटर्न नहीं मिलती थी। फिर बाद में एक ज़माना आया, हम उसे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, या हम इसे कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन को दे देते हैं और उनसे बदले में इंटरेस्ट या डिविडेंड लेते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज का हाउस होल्ड जो कि पैसा कमाता है और कुछ पैसा सेव करता है, वो किसको पैसा दे देता है? बिजनेस फर्म को। बिजनेस फर्म को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। अब ये पैसा हाउस होल्ड किसको देता है? बैंक को देता है, या फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को देता है। फाइनेंशियल मार्केट से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से ये फर्म्स जिनके पास डेफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, ये बोरोइंग कर लेती है, और इस पूरे प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अभी नोट नहीं करना, बड़े ध्यान से इसे समझना। प्यारे दोस्तों, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए। बिल्कुल सावधानी से चलना, अच्छे से चलना, ध्यान से देखें। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एक ही चार्ट बना ला है प्यारे दोस्तों। फाइनेंशियल मार्केट की कभी भी डेफिनेशन आ जाए प्यारे दोस्तों, डेफिनेशन तो आप समझा के लिखेंगे ही पेपर में, हम आपको यहाँ पर एक चार्ट दिखा रहे हैं। चार्ट के अंदर बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले कौन है? हाउस होल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या करते हैं प्यारे दोस्तों? सेविंग करते हैं, पैसे को जोड़ते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। हाउस होल्ड क्या करते हैं? पैसा अर्न करते हैं। अर्न करके अर्निंग का एक पार्ट तो वो एक्सपेंसेस में स्पेंड कर देते हैं, और एक पार्ट फ्यूचर के कंटीजेंसीज के लिए सेव करते हैं। ये जो सेव किया हुआ पैसा है, ये इनके पास सरप्लस मनी होती है। बिल्कुल ध्यान से समझना प्यारे दोस्तों। अब ये सरप्लस मनी को क्या करेंगे? जैसा कि अभी हमने चर्चा करी, आज का न्यू एज का जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है, वो सरप्लस मनी से भी पैसा कमाने की कोशिश करेगा। वो सरप्लस मनी को ऐसी जगह लगाएगा जहां पर उसे मैक्सिमम रिटर्न मिले। प्यारे दोस्तों, इसीलिए ये जो इन्वेस्टर है, ये अपने पैसे को बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को देता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों से पैसा उधार लेते हैं और फर्म को उधार देते हैं। ये जो हाउस होल्ड हैं, अपनी सेविंग को किसको देते हैं प्यारे दोस्तों? बैंक को। या किसको देते हैं?
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को। बैंक के पास पैसा आ गया, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को पैसे की जरूरत है तो बैंक भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को पैसा देते हैं। अब सारा सरप्लस मनी जो कि हाउस होल्ड का है वो दो जगह है, या तो बैंकिंग सेक्टर के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास। किसी भी फर्म को, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपको पैसे की जरूरत है, तो आप अपने पैसे को लेने के लिए, आप पैसे को मार्केट से लेने के लिए इन दो जगह जाएंगे। आप कहाँ कहाँ जाएंगे? या बैंक से लेकर आएंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेकर आएंगे। प्यारे दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस होल इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। ये क्या है भैया? दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कौन कौन होता है प्यारे दोस्तों? सबसे पहले हाउस होल्ड, फिर दूसरे नंबर पे बैंक, तीसरे नंबर पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चौथे फर्म नंबर पे वो फर्म जिनके पास डेफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, तो वो बोरोइंग करने के लिए पैसा जाते हैं। तो ये सारे लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, उस प्लेटफॉर्म पर हाउस होल्ड पैसा देते हैं, ये बोरोइंग करते हैं, एंड दिस प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। प्यारे दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, अगर मैं एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं तो बहुत इसको समझना। ये लोग पैसा दे रहे हैं, इनको पैसा दिया, अपना सेविंग्स दे दी, तो इनको बदले में रिटर्न में भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो इनको बदले में ये बिजनेस फर्म या तो इंटरेस्ट पे करती हैं या डिविडेंड पे करती हैं। सो मेरे दोस्तों, बदले में क्या मिलता है हाउस होल्ड को? इंटरेस्ट या डिविडेंड। फर्म्स को क्या मिलता है? सरप्लस सेविंग जो हाउस होल्ड की है वो मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। सुंदर से नोट्स बनाने, अच्छे से डेवलप करना है। पेपर के अंदर हम लोगों को, आप लोगों को पेपर एक इस तरीके से लिखना है जिससे पेपर चेक करने वाला टीचर अपनी चेयर से उठकर कहे, जी क्या बढ़िया पेपर लिखा है। तो एक प्रेजेंटेशन, एक अलग तरीका हमें अपनाना पड़ेगा, जिसे बिजनेस स्टडी में आप और हम पेपर के अंदर प्रेजेंट करके आएंगे। सो बिजनेस स्टडी को समझने के लिए सबसे पहले कंसेप्ट को समझेंगे। कंसेप्ट को समझने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, एक खास तरीके से हम नोट्स को डेवलप करेंगे। तो सावधानी से, एक अच्छे तरीके से, एक एनर्जी के साथ अपने पॉइंट्स को डेवलप करना। तो अभी हमने जो आपके सामने चर्चा करी, ये सारी की सारी चर्चा ब्रेन मैपिंग में है, लेकिन आप पेपर में लिखेंगे। अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो ये चार्ट बनाएं और 2 लाइनें आप लिख दें। प्यारे दोस्तों, अगर ये 4 मार्क्स में आता है तो आप इसके 2 पैराग्राफ भी बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है? पैसे का बाजार। पैसे का बाजार है ना, तो पैसे के बाजार में कौन कौन पार्टिसिपेंट होते हैं? हाउस होल्ड होते हैं। हाउस होल्ड के पास क्या होती है प्यारे दोस्तों? सेविंग, सरप्लस होता है उनके पास। सरप्लस कमाई से बचता है, खर्च करने के बाद बचता है। वो क्या करते हैं? सरप्लस को बैंक को दे देते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को दे देते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंक मिलकर ये किसको देते हैं? बिजनेस फर्म को। बिजनेस फर्म बदले में इनको क्या देती है? इंटरेस्ट या डिविडेंड। प्यारे दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान से नोट्स बनाते चलना। एक खास तरीके के आईक्यू को मैं चाहता हूं कि अपन लोग, सब लोग मिलकर डेवलप करें। और मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए एक तरीका आपके सामने रख रहा हूं। आप और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट कर पाएंगे अपने पेपर में, ऐसा मेरा विश्वास है मेरे दोस्तों। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, बिल्कुल सावधानी से चलना, बहुत समझ के चलना। प्यारे दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मार्केट है लिंक, किस किस के बीच में लिंक का काम करती है? सेवर, हाउस होल्ड कह लो या सेवर कह लो, और फर्म के बीच में। तो दोनों के बीच में ये फाइनेंशियल मार्केट, इन दोनों के बीच में लिंकेज का काम करती है ना। तो प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पर एक फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हाउस होल्ड और बिजनेसमैन दोनों मिलते हैं और अपनी एक दूसरे की डेफिशिएंसी और सरप्लस को एडजस्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए आगे चलते हैं। थोड़ा इसी को समझने के लिए हम कुछ पिक्चरों को लेकर आए। प्यारे दोस्तों, हमने अक्सर देखा कि बिजनेस स्टडी को बहुत लोग रटते हैं और रटने में मज़ा नहीं आता, 2 दिन में भूल जाते।
तो हमने एक खास तरह की ये पिक्चराइजेशन आपके सामने लेके आया जिसमें हर एक पिक्चर कुछ कहती है। तो किसी एक पैराग्राफ को अगर मुझे समझाना हो तो मैं कोई पैराग्राफ को रटाना पसंद नहीं करूंगा, आपको पिक्चर दिखाऊंगा। तो पिक्चर जरा ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से इसको देखना प्यारे दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड, ये एक हमारा पैसे का बाजार, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में सबसे पहले पर्सन आते हैं सेवर, यही आते हैं ना प्यारे दोस्तों, ये हमारे सेवर। सो सेवर क्या करते हैं, अपनी सेविंग का पैसे को, अपने सरप्लस फंड्स को, अपनी सेविंग्स को देते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट वाले मार्केट में देते हैं। प्यारे दोस्तों कंसंट्रेट करना, मार्केट पे बैठ के अपनी बात को समझना, आप समझ पाओगे। तो मार्केट ने इनसे बोरो किया, मार्केट ने इनसे उधार लिया, तो मेरे दोस्तों ये हमारी लायबिलिटी में आएंगे बैलेंस शीट में, इसीलिए इन सेवर्स को हम क्रेडिटर्स भी कह सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना। अब ये सेविंग्स को लेकर इनसे मैं बोरो करके ये पैसे आगे दूंगा, किन को पैसे दूंगा, इन्वेस्टर्स को, बिजनेस फर्म्स को, जिनको पैसे की जरूरत है। प्यारे दोस्तों ये मैं इनको पैसे दे रहा हूं, तो ये इनसे बोरो किया था, ये मेरे लिए क्रेडिटर थे। प्यारे दोस्तों इनको मैं उधार दे रहा हूं आगे, तो ये मेरे लिए डेटर हुए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनेंशियल मार्केट के लिए एक पार्टी क्रेडिटर होती है, एक पार्टी डेटर होती है। फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, अपने क्रेडिटर से पैसा बोरो करता है, बदले में इनको इंटरेस्ट और डिविडेंड देता है, और इस पैसे को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंडर्स को, डेटर्स को देता है, और डिफरेंस की अर्निंग, डिफरेंस के इंटरेस्ट को, डिफरेंस के डिविडेंड को अर्न करता है। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। इनसे जो बोरोइंग करेंगे लेस रेट पे करेंगे, इनको आगे जो मनी लेंड करेंगे वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे, तो बदले में इनकी इनकम, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट की जो अमाउंट होगा वो इन फाइनेंशियल मार्केट की इनकम होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमें पता चला फाइनेंशियल मार्केट कमाती कैसे है। प्यारे दोस्तों थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप एक एक चीज को समझना, हर एक स्लाइड कुछ कहती है। हम चाहते हैं कि अपने विचारों को, अगर मैं आपको कहूं, आप जब 10 साल के थे तो आपको याद है आप क्या करते थे, तो आपकी याददाश्त, आपका दिमाग जो है वो बड़े तरीके से रखता है, वो शब्दों में याद नहीं करता। दिमाग हमारे फोटोज बनाता है, और फोटोज के अंदर दिमाग की मेमोरी में पड़े रहते हैं। तो मैं चाहता हूं बिजनेस स्टडी के इन कंसेप्ट को भी हम क्यों ना पिक्चर बना के अपने दिमाग में डाल लें, बस उस पिक्चर के हाव भाव को देखकर पेपर में बस लिखने का काम रह जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक ये नया आइडिया भी है। सो सावधानी से इसको चलते हैं आगे। फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट ही चल रहा है प्यारे दोस्तों, बेसिक मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, ये फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग, ये हम सबको पेपर में लिख के आना है, ये आपके और मेरे समझाने के लिए कि क्या है फाइनेंशियल मार्केट। ये सेवर से मनी को लेता है, उनको बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से बोरो किया उससे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बिजनेस फर्म्स को पैसा देगा उधार, और ये इसीलिए डेटर कहलाएंगे, और डिफरेंस के इंटरेस्ट को ये इनके लिए अर्निंग हो जाएगी। प्यारे दोस्तों फिर देखना, एक डिफरेंट स्लाइड्स को शो लेकर आए, डिफरेंट स्लाइड्स लेकर आए। ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, बिल्कुल देखो, ये फाइनेंशियल मार्केट को बिल्कुल ध्यान से सुनना। फाइनेंशियल मार्केट लीडर होता है, ये राजा है, ये किस किस को कंट्रोल करता है, इन्वेस्टर को भी पकड़ के लेके आता है, और ये बोरोइंग फर्म, बोरोवर्स को, फर्म को भी पकड़ कर लेके आता है। बोरोवर्स कौन हो सकते हैं, जनरली तो फर्म, लेकिन गवर्नमेंट भी कभी कभी बोरो करती है ना प्यारे दोस्तों। ये फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन लोग आते हैं, बैंक्स आते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आते हैं। प्यारे दोस्तों इन्वेस्टर के पास पैसा होता है, देखो सब पिक्चर बनाओ दिमाग में, ये पैसा किसको देते हैं, फाइनेंशियल मार्केट को। फाइनेंशियल मार्केट में सारे HSBC, बैंक ऑफ अमेरिका, सारे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंक्स के लोगोज हैं। प्यारे दोस्तों ये पैसा लेकर किसको देते हैं, बोरोवर्स को, और ये मार्केट को, सारी मार्केट को ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये बैंक, ये कंट्रोल करते हैं। ध्यान से देखना, कंट्रोलर यही होते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। आगे चलते हैं। तो ये अभी तक हमने पढ़ा मीनिंग, मीनिंग के बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, सावधानी से चलते रहना प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों अब आता है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट ये तो समझ में आ गया प्यारे दोस्तों, एक प्लेटफॉर्म है
प्यारे दोस्तों, आज के टॉपिक को ध्यान से देखना। आज हम थोड़ा सा टॉपिक ऐसा ले रहे हैं जिसमें आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे, टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। टॉपिक में खाली मैं आपको समझा रहा हूँ, आप खाली अच्छे से नोट्स बनाएं, ध्यान से करें, बढ़िया से करें, अच्छे से डेवलप करें। मेरे दोस्तों, पहला टॉपिक था मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। दूसरा मेरा टॉपिक है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अरे ये फाइनेंशियल मार्केट काम क्या करती है प्यारे दोस्तों, तो इसके काम के अंदर हम क्या क्या कामों को शामिल करेंगे। अब इसके अंदर चौकन्ने रहना, बहुत सावधानी से इसे समझना। प्यारे दोस्तों, क्या काम करती है? सबसे पहला, जो सेविंग्स हैं, ध्यान से सुनना, हाउस होल्ड अपने पैसे को जोड़ता है। पैसे को जोड़कर उसने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को दिया। पूरा प्रोसेस ध्यान से सुनना। सेव किया पैसे को, सेव करके किसको दिया? बैंक को दिया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को दिया। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने ये पैसा किसको दिया? फर्म्स को दिया, बिजनेस फर्म्स को दिया। बिजनेस फर्म ने इस पैसे से प्रोडक्शन करी। प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो पैसा है, वो जो हमारी सेविंग है, वो मोस्ट प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल हुई। हमारी इकोनॉमी का उससे जीडीपी बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी के अंदर उससे जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। मेरे दोस्तों, जो भी हमारी सेविंग्स थी वो मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में चैनलाइज हो गई। ये मार्केट काम करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। क्या काम करती है मार्केट मेरे दोस्तों? जो भी हाउस होल्ड की सेविंग है उसे मोस्ट प्रोडक्टिव वे के अंदर इन्वेस्ट करवाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे पीछे नहीं करना, सिस्टमेटिक से लिखना। चैनलाइजिंग सेविंग इन मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। अब इसको हम किस तरीके से प्रोसेस से समझाएं? सेव किया हाउस होल्ड ने, पैसे को बैंक को दिया, बैंक ने फर्म को दिया, फर्म से प्रोडक्शन हुई। प्रोडक्शन किसके काम आई? सेवर्स के। प्यारे दोस्तों, प्रोडक्शन इन्हीं के काम होगी। इस प्रोडक्शन के बढ़ने से क्या बढ़ेगा? जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सारी सेविंग प्रोडक्शन के अंदर लग रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लग रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। दूसरा, हेल्प इन प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। यहां पर एक नया शब्द आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। दिस इज कॉल्ड असेट्स, नहीं है प्यारे दोस्तों, क्या है? फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल असेट्स को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। क्या है फाइनेंशियल असेट्स? अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। सपोज करो आप एक हाउस होल्ड हैं, आपने पैसा कमाया, आपने पैसा कमाकर टाटा कंपनी को, रिलायंस कंपनी को दिया। क्या आप पैसे के बदले उनसे कोई एविडेंस नहीं मांगेंगे? प्यारे दोस्तों, आप उनसे पक्का कोई ना कोई एविडेंस मांगेंगे। उन्हीं एविडेंस को हम कहते हैं शेयर, डिबेंचर, या मनी मार्केट के अंदर और भी छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी शायद आपने नई शब्द पढ़े होंगे। वो अभी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, वो सब चीजें, दीज आर कॉल्ड फाइनेंशियल असेट्स। मैंने किसी को पैसा दिया और बदले में ये शेयर और डिबेंचर मैंने ले लिए। ये शेयर एंड डिबेंचर मेरे लिए असेट्स का काम करेंगी ना, इन्वेस्टर के लिए असेट्स का काम करेंगी ना। और ये ऐसी असेट्स नहीं है जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, ये मेरी फाइनेंशियल असेट्स है। ये मेरी सेविंग को रिप्रेजेंट करती है, मेरे पैसे को रिप्रेजेंट करती है। मैं कभी भी इन्हें बेच करके प्राइस कैश इकट्ठा कर सकता हूँ। प्यारे दोस्तों, तो फाइनेंशियल जो असेट्स है, जो मेरा शेयर है, जो मेरा डिवेंचर है, जब मान लीजिए आपके पास सरप्लस मनी है, आपने टाटा कंपनी को 100 रुपए दिए उधार, 100 रुपए देकर उसके बदले में आपने शेयर खरीद लिया। प्यारे दोस्तों, 100 रुपए तो शेयर की पार वैल्यू थी। प्यारे दोस्तों, अब मान लीजिए 3 साल बीत गए, 3 साल बाद क्या वो शेयर 100 रुपए का ही रहेगा? नहीं प्यारे दोस्तों, वो शेयर कुछ बढ़ जाएगा, से 125 रुपए का हो गया। ये जो दाम है, ये कैसे पता चले? कौन डिटरमाइन करे कि ये दाम है? प्यारे दोस्तों, इस बाजार में डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस, जो खरीदना चाहते हैं वो भी आते हैं, जो बेचना चाहते हैं वो भी आते हैं। डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से डिटरमाइन होता है प्राइस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे दोस्तों, ये शेयर मार्केट, ये फाइनेंशियल मार्केट किसी भी फाइनेंशियल असेट्स को, शेयर को, डिबेंचर को
डिटरमाइन करती है कि आज बाजार में उसका कितना दाम है। कैसे डिटरमाइन करती है? बाजार में कुछ सप्लाई होती है, कुछ डिमांड होती है, जहां सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाती है, दैट इज वर्ल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। उस प्राइस पे हमारे शेयर का ट्रेड होता है। तो प्यारे दोस्तों, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, जो फाइनेंशियल असेट्स हैं, उनका आज का क्या दाम, प्यारे दोस्तों, वो हमें फाइनेंशियल मार्केट से पता चलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। एक बार दोबारा से हम बात करते हैं। सबसे पहला फायदा क्या था मेरे दोस्तों? चैनलाइजिंग द हाउस होल्ड सेविंग्स इन मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। दूसरा क्या था? फाइनेंशियल असेट्स, नया नाम आ रहा है, समझदारी से इसको समझते रहना। उसका प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी कह सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तीसरे फायदे की चर्चा करते हैं। प्यारे दोस्तों, जो ये फाइनेंशियल असेट्स है, इसका प्राइस तो पता चल गया, लेकिन अगर मान लो, ध्यान से सुनना, आपके पास टाटा कंपनी का शेयर है, आपने 3 साल पैसे पहले इन्वेस्ट किया, आज एकदम मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट में रिसेशन आ गया, आपके पास कोरोना एज के अंदर कैश की एक्यूट स्केर्सिटी हो गई, तो आपके पास ऑप्शन है, आप इस फाइनेंशियल मार्केट में जाइए, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जाके अपने जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो फाइनेंशियल असेट्स है, इसे आप बेच सकते हैं। और ये बेचने का काम, बड़े ध्यान से सुनना, 24/7/365 कर सकते हैं। ये क्या है प्यारे दोस्तों? ध्यान से सुनना, बहुत मित्र कहेंगे 24 बोले तो 24 आवर्स, सातों दिन, कभी भी, साल में किसी भी दिन, 365 के 365 दिन, कभी भी स्टॉक एक्सचेंज आजकल तो ऑनलाइन हो गए। ऑनलाइन पे जाइए, अपनी फाइनेंशियल असेट्स को, जितने भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट हैं, शेयर है, डिबेंचर है, कभी भी आधी रात को पैसे की जरूरत पड़े, आप बेच दो और वहां से पैसा ले आओ। तो ये क्या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है? ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आपको जब भी पैसे की जरूरत है, तो आप बाजार में जा सकते हैं और बेच सकते हैं। इसका मतलब आपके कैश, आपके पास पड़े हुए शेयर, आपके पास पड़े हुए डिबेंचर, आपके पास पड़ा हुआ कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इक्वलेंट टू कैश है। ये खाली ये इसी के कारण है प्यारे दोस्तों। तो इसका तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हुआ? लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट। जिसके पास सर्टिफिकेट है वो बाजार में जाकर बेच सकता है और बदले में पैसा लेके जा सकता है। प्यारे दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनना, ये जब कोई बेचने जाएगा तो उसका एक प्रोसेस चलेगा। अब प्रोसेस चलेगा बेचने के अंदर, सेलिंग के अंदर। उस सेलिंग के अंदर उसको किसी एजेंट को पकड़ना पड़ेगा। एजेंट को पकड़ेगा तो एजेंट कमीशन भी मांगेगा। ये अब फाइनेंशियल मार्केट इस तरह के एजेंट का सिस्टम है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इस तरह का सिस्टम है, जो आपका खर्चा होगा, दैट इज कॉल्ड, सेल करने में, परचेज करने में, सेलिंग में या परचेज में, आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, जो कॉस्ट आएगी वो मिनिमम आएगी। प्यारे दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह का सिस्टम एनहांस किया, जिससे कि सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स की जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम से कम आएगी। प्यारे दोस्तों, मैं चाहूंगा ये 4 फायदे ही नहीं, और भी फायदे लिखते हैं। ई थोड़ा सा बनाते हैं प्यारे दोस्तों, डेवलप करना चाहिए। टाइम, टाइम रिडक्शन। मेरे दोस्तों, आज अगर आप बेचना चाहते हो तो फाइनेंशियल मार्केट इस तरह का प्लेटफॉर्म बेचना प्रोवाइड करता है कि आपको 1 सेकंड में पैसे में कन्वर्ट कर देंगे, पैसे में कन्वर्ट कर देंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 0 टाइम पीरियड में अपनी सिक्योरिटी को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो टाइम सेविंग हो गई ना प्यारे दोस्तों। पहले किसी जमाने में क्या करना पड़ता था? अगर हमने बैठकर आज डिसाइड किया कि भैया शेयर बेचने हैं, तो प्यारे दोस्तों, वर्किंग डे में, छुट्टी में बेच नहीं सकेंगे। सो वर्किंग डे में स्टॉक एक्सचेंज में जाते थे। दिल्ली का स्टॉक एक्सचेंज रामलीला ग्राउंड के पास है, वहां पर जाते थे, फिर किसी ब्रोकर को हायर करते थे, फिर ब्रोकर बोली लगाता था और फिर बिकता था, फिर हमारे पास पैसा आता था। तो टाइम लगता था ना। तो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल टाइम की बचत हो गई, टाइम सेव कर देता है। फाइनेंशियल मार्केट में जाओ, सीधा ऑनलाइन जाओ और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लो। प्यारे दोस्तों, एक और जोड़ता हूं, मेरे पास जगह नीचे कम है इसीलिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, एफ। दिस इज कॉल्ड ट्रस्ट।
प्यारे दोस्तों, पुराने जमाने में हम क्या करते थे, जब हम सेल करने के लिए, सेलिंग के लिए अपने शेयर को या परचेज करने के लिए जाते थे, तो किसी ब्रोकर को पकड़ते थे। ब्रोकर कोई ह्यूमन बीइंग होता था, वो ह्यूमन बीइंग फ्रॉड भी कर सकता था। प्यारे दोस्तों, आज की डेट में तो सरकार ने शेयर मार्केट एस्टेब्लिश कर दी, स्टॉक एक्सचेंज एस्टेब्लिश कर दिए, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्न करती है। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी किसी के साथ धोखाधड़ी लगभग लगभग ना के बराबर कर सकता है। तो लोगों का फाइनेंशियल मार्केट पे ट्रस्ट एनहांस हो गया। तो ये लोगों का ट्रस्ट एनहांस करता है ये मार्केट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस फाइनेंशियल मार्केट। अगर फाइनेंशियल मार्केट में लोगों का ट्रस्ट आएगा तभी तो वो अपने पैसे को बाजार में लगाएंगे, बाजार में लगाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। सो क्या क्या काम है, एक बार दोबारा से समझते हैं। सबसे पहला काम क्या था, चैनलाइजिंग द सेविंग इन मोस्ट प्रोडक्टिव वे, ध्यान से। दूसरा क्या था प्यारे दोस्तों, हेल्प इन प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा क्या था, फाइनेंशियल असेट्स को कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। कभी भी आप फाइनेंशियल असेट्स दो और उसके बदले में पैसा ले जाओ। अगर ये सी को मैं हटा लूं तो भैया लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, बोले भैया आप शेयर पे पैसा तो लगा सकते हो लेकिन वापस नहीं मिलेगा, आप जब चाहोगे तब वापस नहीं मिलेगा, तो आप पैसा लगाना बंद कर देंगे। सो जब मर्जी आप आधी रात को भी पैसा लेना चाहो तो स्टॉक एक्सचेंज में जाओ और बेच सकते हो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो गई, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिड्यूस हो गई, ऐसा प्लेटफॉर्म है। इन्वेस्टर का टाइम सेव हो गया, अब उसे नहीं जाना फिजिकल शेयर मार्केट के अंदर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोबाइल खोलकर अपना ट्रांजैक्शन को, जो कि सेल भी हो सकती है परचेज भी हो सकती है, उसको परफॉर्म कर सकता है। आखिरी क्या था भैया, ट्रस्ट एनहांस हुआ, इन्वेस्टर का ट्रस्ट आया कि जो भी पैसा है वो सेफ हैंड में है, मेरे साथ किसी भी तरह की फ्रॉड नहीं हो सकती, और किसी ने फ्रॉड किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसके साथ खड़ी है, वो बाय लॉज हमारी हेल्प करेंगे, तो ट्रस्ट एनहांस होगा। तो दीज आर द वेरियस 5 फंक्शन दैट इज done by the financial market. These all are very important. थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सावधानी से इसे समझना प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट अब समझते हैं जी, ये फाइनेंशियल मार्केट तो हमने पढ़ लिया जी, मार्केट क्या थी हमने उसको पढ़ लिया। मार्केट के अंदर मन में लेके आओ वो पिक्चर को, क्या था भैया, हाउस होल्ड था ऊपर, फिर हाउस होल्ड के नीचे क्या क्या थे, 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंक थे। हाउस होल्ड अपनी सेविंग को उनको दे रहे थे, ये पैसे को क्या कर रहे थे, इन्वेस्टर को प्रोवाइड, जो फर्म थी जिनके पास डेफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट थी उनको प्रोवाइड कर रहे थे। दिस होल प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या क्या काम करता है ये भी हमने पढ़ लिया। अब ये फाइनेंशियल मार्केट के कितने टाइप होते हैं, क्या क्या तरीके के फाइनेंशियल मार्केट हैं, आइए उस पे आते हैं। प्यारे दोस्तों, ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि सपोज करो, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपको सपोज करो एक आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन है, आपको अपने को फंक्शन में जाने के लिए एक बढ़िया सा अच्छी ड्रेस खरीदनी है, फैशनेबल ड्रेस खरीदनी है। तो टेल मी, आप अच्छी सी फैशनेबल ड्रेस खरीदने के लिए कहाँ जाएंगे, आप कहेंगे जी हमारे यहाँ पर करोल बाग मार्केट बहुत बढ़िया, बड़े बड़े शोरूम हैं, वहाँ पर जाएंगे, 4-5 अच्छे शोरूम के अंदर ड्रेस पहनेंगे और जो सबसे बढ़िया देखने में लगेगी उठा के पैक करके ले आएंगे। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, शाबाश, आप तो बहुत बढ़िया है। सो साउथ एक्स के मार्केट के अंदर जा सकते हैं, लॉक करना इस बात को। एक मेरे को ड्रेस खरीदनी हो तो मैं करोल बाग मार्केट या साउथ एक्स मार्केट के अंदर जाऊंगा। बट सपोज करो आपको अकेले को पूरे फंक्शन में 500 लोगों के लिए, सबके लिए ड्रेस केवल आपको खरीदनी है। प्यारे दोस्तों, आप रिटेल मार्केट में नहीं जाओगे, आप होलसेल मार्केट में जाओगे। बोले 500 ड्रेस खरीदनी है तो मेरे को फायदा होना चाहिए। वहाँ पे मैं होलसेल मार्केट के अंदर जाऊँगा, गांधीनगर मार्केट में जाऊँगा, टैंकनगर रोड मार्केट के अंदर जाऊँगा, वहाँ जो मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्ट उनसे मिलूंगा, सस्ता माल लूँगा। तो एक परचेज करने के लिए भी देयर आर 2 टाइप ऑफ मार्केट। हम फिजिकल मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के बात करें तो होलसेल मार्केट है, रिटेल मार्केट है, ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट के भी तो कुछ तरीके होने चाहिए मेरे दोस्तों। तो आइए, टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट क्या है। टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में 2 टाइप आते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। 1 टाइप इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट,
अदर टाइप इज कॉल्ड मनी मार्केट। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से, अगर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर किसी फर्म को शॉर्ट पीरियड के लिए, किस पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम का मतलब यहां पर क्या है, अप टू 1 ईयर तक के लिए पैसे की जरूरत है, तब मेरे दोस्तों किसी भी फर्म को जाना चाहिए मनी मार्केट में। मनी मार्केट क्या है भैया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे फर्म को शॉर्ट पीरियड के लिए पैसा मिलता है, या यहां कोई इन्वेस्टर है तो वो पैसे को इन्वेस्ट करता है शॉर्ट पीरियड के लिए। शॉर्ट पीरियड मींस व्हाट, ये अकाउंट्स की टर्म है। अप टू 1 ईयर तक की इन्वेस्टमेंट को हम शॉर्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सो अप टू 1 ईयर की बोरोइंग भी यहां पर आएगी। सो मनी मार्केट में हम कब जाएंगे, जब शॉर्ट पीरियड के लिए पैसे की जरूरत हो तो मनी मार्केट के अंदर जाएंगे। यहां थोड़ा अच्छा रहेगा, अपने आप को प्रोड्यूसर, अपने आप को फर्म मान के चलें तो आप और हम ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे प्यारे दोस्तों। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसे की जरूरत है, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए, 200 साल के लिए, तब हम कौन सी मार्केट में जाएंगे, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स द फंड्स फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड। सो लॉन्ग पीरियड का मतलब क्या, मोर देन 1 ईयर। सो दो तरह के मार्केट है, वन इज कॉल्ड मनी मार्केट, अदर इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। प्यारे दोस्तों हम इनके डीपर में बहुत डिटेल में चलना है, ये हमारा सारा ही चैप्टर का एक तरीके से ब्लूप्रिंट है। प्यारे दोस्तों मनी मार्केट में कैसे कैसे चलता है, सेकेंडरी मार्केट में, शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में कैसे कैसे चीजें होती हैं, ये सारी डिटेल पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ मार्केट कोई पूछे तो दो टाइप की मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। मनी मार्केट में फंड्स प्रोवाइड होते हैं फॉर द शॉर्ट पीरियड अप टू 1 ईयर। प्यारे दोस्तों जरा आगे बड़े ध्यान से सुना, मनी मार्केट के अंदर जो जो इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तो एक एक इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जिसकी कोई हद नहीं। सो मेरे दोस्तों इसके तो डिटेल में हम अभी नोट्स बनाएंगे, तो बस अभी नाम के तौर पर लिख लेंगे। सबसे पहला ट्रेजरी बिल, दूसरा कॉमर्शियल पेपर, तीसरा कॉल मनी। ये क्या क्या है, इसकी तो बहुत डिटेल में हमें पढ़ाई पढ़नी है। देन सीडी की फुल फॉर्म सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और पांचवा, 5 इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट के अंदर चलते हैं। ये इसके बारे में थोड़ा हम लोग कम जानते हैं, कैपिटल मार्केट के, शेयर मार्केट के बारे में तो फिर भी हम लोग पढ़ते लिखते रहते हैं, हमें जानकारी ज्यादा है। तो मनी मार्केट कौन से मार्केट के लिए, कौन से प्लेटफॉर्म है भैया, जहां शॉर्ट टर्म्स के फंड्स को सब्सटीट्यूट किया जाए। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यहां पर होते हैं, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कॉमर्शियल बिल। नाम नाम लिख लेना भैया, नोट्स बनाते चलना, नाम नाम लिख लेना। इसकी एक एक अगली ही स्लाइडों में एक एक को हम डिटेल में कवर करेंगे। दूसरी मार्केट कौन सी है प्यारे दोस्तों, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के हम फर्दर, मनी मार्केट के अंदर तो बस 5 इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट को हम फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मेरे दोस्तों। वन पार्ट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट, अदर इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट कौन सी है, जहां कोई नई कंपनी, न्यू शेयर, न्यू डिबेंचर इशू करे, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है भैया, इशू ऑफ न्यू शेयर एंड डिबेंचर होते हैं। प्यारे दोस्तों दिस इज कॉल्ड वन वे ट्रांजैक्शन। ये वन वे ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है, कंपनी के पास है शेयर और कंपनी आपको बेच रही है शेयर को, बस कंपनी आपको सप्लाई कर रही है, आप खरीद रहे हो, दिस इज वन वे। प्यारे दोस्तों अब आते हैं दूसरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में। यहां कंपनी नहीं होती प्यारे दोस्तों, कंपनी की बजाय अब ये आपके पास शेयर किसी इन्वेस्टर वन के पास है, वो बेचना चाहता है तो इन्वेस्टर 2 को बेच सकता है, इन्वेस्टर 2 इन्वेस्टर 1 को बेच सकता है, खरीद सकता है। आपस में कितनी भी ट्रांजैक्शन हो सकती है, दिस इज कॉल्ड एज टू वे ट्रांजैक्शन है प्यारे दोस्तों। सो क्या होता है सेकेंडरी मार्केट में,
ऑलरेडी इशू सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। तो कौन कौन सी कैपिटल मार्केट के दो पार्ट कौन कौन से हुए? पहले दोस्तों कैपिटल मार्केट वो मार्केट जहां लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स हमें मिलता हो। प्यारे दोस्तों, कैपिटल मार्केट का पहला पार्ट प्राइमरी मार्केट। क्या होता है भैया? यहाँ कोई भी कंपनी नया इशू लेकर आए, नए शेयर बेचे, नए डिवेंचर बेचे, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। प्यारे दोस्तों, सेकेंडरी मार्केट, यहाँ ऑलरेडी इशूड शेयर को ट्रेड किया जाता है, ऑलरेडी इशूड शेयर्स का ट्रेड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। सो दिस इज कॉल्ड टाइप ऑफ मार्केट। एक बार दोबारा से देख लो, फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप क्या थे? कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट थे? ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, कॉल्स मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉमर्शियल बिल। इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। कैपिटल मार्केट के अंदर कौन कौन सी दो मार्केट हुई? प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जल्दी से इसको एनहांस करते रहना, सुनते रहना, जल्दी से इसके नोट्स बनाते रहना। पेपर में आए तो दोस्तों पैराग्राफ में बना के लिखने की बजाय सबसे पहले हमें टेबुलर फॉर्म में अपने इस कंसेप्ट को प्रेजेंट करना है। बड़ा हो तो फिर पैराग्राफ बना के लिखेंगे। ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन हो, कम मार्क्स का हो, तो अगर टाइप्स पूछे 2 मार्क्स में तो जस्ट ये टेबल बना दो। प्यारे दोस्तों, टीचर तो मजेदार हो जाएगा, वाह वाह कह देगा आपको। सो मेरे दोस्तों, अच्छे से डेवलप करना, बढ़िया से डेवलप करना, अच्छे से करें। किसी का रह गया तो तेजी से चलें। आज की क्लास को हमने वैसे तो शेड्यूल क्लास जूम पे थी, तो आज की क्लास हमने सोचा कि आपके साथ एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। मुझे आज बेसिकली कहीं जाना था, तो मैं सोचता था क्लास पोस्टपोन करके बाद में कर दूं। फिर लगा नहीं, अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्लास को रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्ड करके आपकी हेल्प के लिए डालता हूँ। समय पर अगर काम चलता रहे तो ज़्यादा अच्छा है। समय की पाबंदी हर किसी के लिए अच्छी होती है, इसीलिए प्यारे दोस्तों ये सारी की सारी क्लास रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल रहा हूँ। अच्छे से इसे पढ़ना, अच्छे से इसे नोट्स बनाना। अगली क्लास में मैं आपके साथ आऊँगा और इसके मनी मार्केट के, ये फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो शॉर्ट मार्केट है, शॉर्ट पीरियड मार्केट है, दैट इज कॉल्ड मनी मार्केट। उसका ट्रेजरी बिल क्या है, कॉमर्शियल पेपर क्या है, कॉल्स मनी क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, कॉमर्शियल बिल क्या है, इस पे भर भर के केस स्टडी आती है प्यारे दोस्तों। इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुंदर से नोट्स बनाना। मेरे बहुत मित्रों ने बड़ा अच्छा काम किया प्यारे दोस्तों। केस स्टडी भी मुझे पिछले चैप्टर की करानी है, तो उसको भी मैं टेक केयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं तक रोकते हैं। आप अच्छे से इसके नोट्स बनाएं। जो भी किताब आपके पास हो, अगर उससे थोड़ा सा आप पढ़ लें तो बहुत मज़ा आएगा। थोड़ा सा नेट, गूगल को भी हम यूज़ कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत लोग मेरे को कहते हैं हमारे पास किताब या इक्विपमेंट्स नहीं है पूरे। प्यारे दोस्तों, हम हर एक चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है ये अपने संयम से, अपने मन से निर्धारित कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बच्चे बिगड़ जाते हैं। कई लोग कहते हैं नहीं जी, गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। कई मित्र कहते हैं कि गूगल तो, कई मेरे को एक डिवोटी मित्र लगा, वो मिला, वो माता का भगत था। बोले गूगल माता की जय, बोले जो पूछना हो सब कुछ भी पूछ लो, सारी माता ऐसी है, सब एकदम बढ़िया से बताती है। बिल्कुल पक्का दोस्तों, आप अच्छे से इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल इकट्ठी करें। अगली क्लास में मैं आपके साथ लाइव रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करनी, अच्छे से। को बिजनेस स्टडी ऐसा पेपर नहीं है जिसके लिए मेरे को आपको घंटों का होमवर्क देना है। आप मेरे साथ क्लास में बैठ के अटेंटिवली समझ लें और उसके सुंदर से नोट्स। मैं चाहता हूं, मैंने बहुत अच्छे नोट्स बनाए, इतने अच्छे नोट्स जो कि बहुत अच्छे हैं, रियली इतने स्मार्ट हैं जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन आप मुझसे भी ज्यादा स्मार्ट हैं, इसलिए इन नोट्स को और एनहांस करके, और शानदार तरीके से, अलग अलग कलर का इस्तेमाल करके, ताकि जब आप इसको 3 महीने बाद, 4 महीने बाद पढ़ें तो आप कहें वाह मैंने क्या नोट्स बनाए थे। प्यारे दोस्तों, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नोट्स, इस कॉपी को जिस पे आप नोट्स बना रहे हैं फेंकना नहीं प्यारे दोस्तों। अगले साल, उससे अगले साल ये बार बार हमारे पास चैप्टर आएंगे तो काम आएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।